हेलो साथियों, नमस्कार। आपको स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। आज जो नायक सीरीज है, नायक सीरीज के जो स्टैटिक्स जीके जो 25 से 30 तक जो सेट हुए हैं, एडवांस सेट। अभी तक हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और उसी के जो एडवांस 25 से 30 तक जो नायक सीरीज के एडवांस सेट हुए हैं, उसका स्टैटिक्स का जो पोर्शन था उनका फास्ट रिवीजन लेके हम आए हैं 5 प्रैक्टिस सेटों का। तो इससे पहले हम इसके स्टैटिक जीके की 4-5 क्लासेस ला चुके हैं पूरी। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ आप उन इन स्टैटिक जीके के लिए पाँचों क्लासेस को कंप्लीट जरूर करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और स्टैटिक्स का आपसे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपकी स्टैटिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं भी स्टैटिक्स जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्टैटिक्स जीके आपके एसएससी सीजीएल एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में सर्वाधिक वेटेज जो है वो स्टैटिक्स का है, स्टैटिक जीके का है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इन सभी क्लासेस की जो हैंड राइटिंग नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है, वो भी मेरे टेलीग्राम पर। आगे चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत कितने राष्ट्रीय पर्व मनाता है। जो राष्ट्रीय पर्व होता है, जो भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं वो 3 हैं। एक 26 जनवरी जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, एक 15 अगस्त जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और एक 2 अक्टूबर जिसे हम अहिंसा दिवस या गांधी जयंती के रूप में भी जानते हैं। और लाल बहादुर जी की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, बतुकम्बा उत्सव कितने दिन मनाया जाता है। जो बतुकम्बा उत्सव है वो 9 डेज का त्यौहार है, और ये पुष्प यानी कि फूलों का त्यौहार है। और ये कहाँ, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। इसका अर्थ क्या है बतुकम्बा का? बतुकम्बा का अर्थ है कि माँ जीवित है, अभी माँ जीवित है, और सितंबर से अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। अगर बात करें अट्टुकल पोंगल जो है वो 10 दिन का त्यौहार का केरल में मनाया जाता है। महिलाओं का सबरीमाला ऐसे ही कहा जाता है। एसएससी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं का सबरीमाला किसे कहा जाता है, तो अट्टुकल पोंगल को कहा जाता है। ओणम ओणम जो है, ओणम भी 10 डेज का त्यौहार है। ये कहाँ, केरल में मनाया जाता है। हॉर्नबिल भी 10 डेज का त्यौहार, ये नागालैंड में मनाया जाता है। और ये नागालैंड में 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कांग चिंगवा जो है ये कहाँ, ये मणिपुर में है, ये भी 10 डेज का त्यौहार है। सेक्रे नहीं, ये भी नागालैंड में 10 डेज का त्यौहार है, और ये किसके, एंग्री जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। रज पर्व जो है ये 3 दिवसीय त्यौहार है, और ये कहाँ, उड़ीसा में मनाया जाता है। मुकना जो मुकना है, मार्शल आर्ट का संबंध किस राज्य से है, तो ये मणिपुर से है। थांगटा और सरित सरक भी इसी राज्य की है। मलकम मर्दानी कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है, तमिलनाडु की। सिलम्बम और बर्मा कलई कहाँ की है, तो तमिलनाडु की है। और अंडमान एंड निकोबार की कहाँ है, करीब और साल्डू कहाँ की है, अंडमान निकोबार की है। कलारी पट्टू कहाँ की है, केरल की है। और इबू आई कहाँ की है, इंदु बुआई कहाँ की है, तो ये मिजोरम की है। चौथा क्वेश्चन है, जो आरती कलेंजा है नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु केरल से संबंधित है। और साउथ कर्नाटक से इसका संबंध है। बूटा कोला और नागा घराने का संबंध भी साउथ कर्नाटक से है। अगर रठवानी घेर कहाँ का है, तो ये गुजरात का है। अगर पूछा जाए चरबा और फाग कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। राई जवारा मटकी कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश के हैं। कौन सा नृत्य महारियों द्वारा मनाया जाता है, तो उड़ीसी मनाया जाता है। कौन सा, उड़ीसी। और मोहिनीअट्टम जो, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो मणिप्रबलम भाषा का प्रयोग होता है। बी मेनन इसके मलयालम कवि हैं। और कल्याणी अम्मा का संबंध भी किससे, मोहिनीअट्टम से है। अब हम देखते हैं उड़ीसी के बारे में। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये उदयगिरी जो खंडगिरी की गुफाएं हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ। नाट्य शास्त्र में इसका क्या वर्णन मिलता है, जैसे क्या ओद्रा इसका अन्य नाम है। युवा बच्चियों को इसमें क्या कहा जाता है, तो गोटी पुआ कहा जाता है। नर्तला किसे, तो राज दरबार को कहा जाता है। और विशेष ज्यामिति पैटर्न को इसमें क्या, तो संचल मूर्ति कहा जाता है। अगर हम बात करें कथकली जो है कोलिकोट्टू और थोडेम किस से शुरुआत की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कथकली की जो नृत्य की जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वो किससे, तो कोलिकोट्टी और थोडम से होती है। शुरुआत इसी से होती है। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी का कर्नाटक संगीत है और पुरुष पोशाक है। इसे बंगल बंदी भी जाना जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। जो खेल प्राधिकरण है, भारतीय खेल प्राधिकरण, उसकी स्थापना 1984 में हुई थी।
अगर हम बात करें हेडक्वार्टर इसका कहाँ है भारतीय खेल का, तो हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में है। और अगर बात की जाए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना, आईओए की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1928 में, इसके एक साल बाद। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आर ई ग्रांड गोवेल थे। वर्तमान यानी कि 36 में अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है। आईसीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कॉलिन क्राउडे थे। और वर्तमान नाम जो आईसीसी का है वो कब से स्टार्ट हुआ, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये नाम पड़ा है कब, तो ये नाम पड़ा है 1989 से। खोखे के मैदान की माप कितनी होती है, तो 34 मीटर इंटू 10 मीटर होती है, और इसमें 9 प्लेयर खेलते हैं। बास्केटबॉल की 26 इंटू 14 बास्केटबॉल की होती है, इसमें 5 प्लेयर खेलते हैं। कबड्डी की 13 इंटू 10 होती है, इसमें 7 प्लेयर खेलते हैं। और वॉलीबॉल की 18 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई होती है, इसमें 6 प्लेयर एक टीम में होते हैं। वाटर पोलो की होती है 30 बाई 20, इसमें 7 प्लेयर होते हैं। जो पोलो होता है, पोलो होती है 270 बाई 80 मीटर, जो घोड़ों से खेली जाती है, इसमें 4 प्लेयर होते हैं। हॉकी होती है 91 से 55 मीटर के बीच में, और 91 मीटर लंबाई और 55 मीटर चौड़ाई, इसमें 11 प्लेयर खेलते हैं हॉकी में। हॉपमैन कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। मर्सिडीज कप और डेविस कप का संबंध भी टेनिस से है। शतरंज जो है, शतरंज से अगर बात की जाए शब्दावली जो ट्रॉफी है, तो पॉलिटिकल कप, खेतान कप, दुबई कप और लिम्का ट्रॉफी, ये किससे, शतरंज से है। बैडमिंटन से थॉमस और उबेर कप कभी मत भूलना। अमृत दीवन कप भी बैडमिंटन से है। नौकायन से बैडमिंटन, शक्ति और ट्रॉफी का संबंध किससे, नौकायन से है। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। स्टार्ट कब से हुआ, तो स्टार्ट हुआ ये 1969 से। पहले कौन थे, तो पीटी न्यू बाई थे, पीएच न्यू बाई। इनकी बुक कौन सी है, तो इनकी बुक है समथिंग टू आंसर फॉर। पहले भारतीय बुकर पुरस्कार पाने वाले कौन थे, बीएस नायपॉल। इनकी बुक कौन सी है, इन्हें फ्री स्टेट, किसकी है, बीएस नायपॉल की है। पहली महिला कौन है, तो अरुंधति रॉय है। इनकी बुक कौन सी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। आगे देखते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो स्टार्ट कब से हुए थे, तो स्टार्ट हुए थे 2005 से। सबसे पहले किसे मिला था, तो इस्माइल कादरी को मिला था, कौन सा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और 2024 में किसे मिला, तो इसे मिला जेनी एपेन बेग को मिला। बुक है इनकी कौन सी, कैरोस बुक है इनकी, अनुवाद हॉपमैन ने किया। क्वेश्चन है कि बटेश्वर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो बटेश्वर मेला राजस्थान में कुछ मेलों की बात करते हैं, जैसे पुष्कर मेला हुआ। मरुस्थल कहाँ है, तो मरुस्थल राजस्थान में है। राजस्थान पर्व, मरुस्थल पर्व जैसलमेर में बनता है, 3 दिन का है। और कोलायत मेला कहाँ का है, बीकानेर का है। गणगौर मेला कहाँ का है, तो ये भी राजस्थान का है, कितनी 18 दिन तक चलता है। आगे देखते हैं जो दिल्ली में है, जो सैर गुल फरोसन, ये संरक्षण इसका किसने किया, तो अकबर ने संरक्षण किया। और बाद में जब बंद कर दिया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तब इसके बाद इसको 1962 में पीटी नेहरू के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था। जम्मू कश्मीर के मेलों के बारे में बात करते हैं, जैसे चित्र विचित्र मेला कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। शामली जी मेला कहाँ का है, तो ये भी जम्मू कश्मीर का है, गुजरात का है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का। जयदेव कुंडली मेला कहाँ का है, ये भी पश्चिम बंगाल का है। मेला डोम जो है ये, मेला डोम उत्सव कहाँ का है, तो मेला डोम उत्सव है ये त्रिपुरा का। कहाँ का है, त्रिपुरा का। होजागुरी और गरिया उत्सव कभी मत भूलना, तेलंगाना का। पेडनी उत्सव कहाँ का है, तेलंगाना का। सिक्किम का कौन सी, सिंधी छम। उड़ीसा का क्या, दलखाई, घंटा मृदगम, डंडा यात्रा और पाइका, ये कहाँ के हैं, ये उड़ीसा के हैं। 16 कथ जो है, 16 कथ का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से है, कुचिपुड़ी से। और ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। पूड़ी जब कच्ची है उसे कौन खाएगा, अंधा खाएगा, तो आंध्र प्रदेश। अन्य मुद्राएं इसकी जो है, कुचिपुड़ी की अन्य मुद्राएं कौन कौन सी हैं, तो काबुत्तम हुई, मंडूक हुई, तरंगम हुई, जल चित्रम हुई। ये किसकी मुद्राएं हैं, तो ये चारों मुद्राएं किसके हैं, तो ये कुचिपुड़ी की है। मणिपुर की राजा भांगचंद्र का संबंध किससे है, तो मणिपुर से है। और नागबंद का संबंध, नागबंद इसमें मुद्रा होती है
हाथ में ओम बनाया जाता है। थांगटा संकीर्तन किसके, तो ये मणिपुरी के अन्य शैलियाँ हैं। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्यम भी कहा जाता है और एक चर लास्यम भी इसका दूसरा नाम है। कथक जो है, कथक इसे लेडी लीला सोखे का संबंध किससे है, तो कथक से है। और इन्होंने ही कथक को क्या रिवाइव किया था, यानी कि पुनर्जन्म किया था। हेरेलू संगीत का संबंध किससे है, तो नागालैंड से है। कौन सा, हेलियम और नियेलू कौन का है, ये भी नागालैंड का है। मणिपुर के कौन से, कुबा केराई लाई हरोबा कहाँ के, मणिपुर की। जिकिर कहाँ का है, तो असम का है। कजरी और होरी कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। जो ब्रेकिंग बैरियर बुक है ये किसकी है, तो काकी माधव राव की है। जावेद अख्तर की जादू नाम है। विक्रम संपत की कौन सी है, तो ये ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत किसकी है, तो विक्रम संपत की है। मिशेल ओबामा की दी लाइट वी कैरी किसकी है, मिशेल ओबामा की है। नए भारत का सामवेद किसका है, तो पीएम मोदी की है। वेलकम टू पैरासाइट किसकी है, तो ट्विंकल खन्ना की है। दी लॉर्ड ऑफ दी वल्केंडल किसकी है, तो ये रमन एन कौशिक की है। और थॉट ऑफ ब्रोकन ग्लास किसकी है, तो टीएन सेशन की है। दी गोल्डन ईयर किसकी है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। वॉर एंड वुमेन किसकी है, तो एम ए हसन की पुस्तक है। टाइम ट्रेवल शब्द संबंध किससे है, तो टाइम ट्रेवल शब्द का संबंध साइकिलिंग से है। निशानेबाजी बुल्स आई और मेसेल का संबंध किससे है, तो ये निशानेबाजी से है। तैराकी का कॉल और स्ट्रोक का संबंध किससे है, तैराकी से है। आगे देखते हैं कि WPL यानी कि WPL 2024 के फाइनल में RCB ने किसे हराया, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। स्टार्ट कब से हुआ, 2023 से ये स्टार्ट हुआ। विजेता कौन है, इसका विजेता मुंबई था और विजेता कौन था, दिल्ली था 2023 में। और 2024 का विजेता कौन था, तो दिल्ली कैपिटल विजेता था और विजेता था RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। 8वां क्वेश्चन है कि आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन था, तो अभिनव बिंद्रा था। और इसकी गोल्डन जो है, गोल्ड 2008 में इन्होंने किसमें, बीजिंग में ओलंपिक में गोल्ड जीता था, किसने, अभिनव बिंद्रा ने। और ये अगर 2024 के करें तो 33वें ओलंपिक होंगे। कुछ भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, जैसे कि भुवनेश मेरी दत्ता का संबंध किससे है, शूटिंग से है। रुद्राज पाटिल का संबंध शूटिंग से है। अक्षदीप सिंह का एथलीट्स हैं ये। प्रीति पवार बॉक्सर हैं, ये बॉक्सिंग से संबंधित है इनकी। और बलराम परवार का संबंध रोइंग से है। और एच प्रणव का संबंध किससे है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। फीफा का सर्वाधिक बार विजेता कौन है, तो फीफा का सर्वाधिक बार विजेता ब्राजील रहा। पहली बार जो 1930 में किसने जीता, उरुग्वे ने जीता था। दूसरी बार इटली ने जीता। तीसरी बार फ्रांस ने जीता है। 2022 की बात करते हैं। 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता, तो अर्जेंटीना ने जीता। उप विजेता कौन रहा, फ्रांस को। और इसका आयोजन का हुआ था, कतर दोहा में आयोजन हुआ था। इंडियन सुपर लीग ये अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुई, किसकी, फुटबॉल की है। पहली बार किसने जीता था, तो एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता था। 2023-24 में मोहन बागान का विनर रहा। आईपीएल के संस्थापक पहले अध्यक्ष और कमिश्नर कौन थे, तो ललित मोदी थे। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली अभिनेता कौन है, तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली अभिनेता है एमिल जेनसन, जिन्होंने 1929 में द लास्ट कमांड मूवीज के लिए जीता था। स्थापना कब हुई इस ऑस्कर अवार्ड की, तो 16 मई 1929 को हुई। अकेडमी अवार्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये यूएसए में दिए जाते हैं। बक्सा कला का संबंध किस राज्य से है, तो बक्सा कला का संबंध वेस्ट बंगाल से है। 2023 में राजस्थान की पहाड़ी दुर्ग को क्या यूनेस्को में शामिल किया था, जिसमें 6 किले थे। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, जैसलमेर किला और गागरे रॉन किला। ये यूनेस्को में शामिल 6 किले थे। गोल्डन सिटी को जैसलमेर के नाम से जानते हैं। स्वर्णगिरी और सोनरगिरी का किला कहाँ है, तो ये जालौर में है। सोनार का किला कहाँ है, तो जैसलमेर में है। राव जैसैल ने इसका निर्माण करा था। अंबर किला कहाँ है, तो जयपुर में है। और राजस्थान का बेल्लौर कहाँ है, तो ये भैंसोड़ीगढ़ में है। महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग कहाँ है, महाराष्ट्र किला है। जंजीरा किला कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। राजमांची कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। गोवा में
अगुआड़ा किला कहाँ है? गोवा में। कारंजा का किला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। भारत की सबसे पुरानी चर्च कौन सी है? तो कोच्चि केरल, जो सेंट थॉमस चर्च हुई। अगर बात की जाए पॉल कैथेड्रल जो है ये कहाँ है? कोलकाता में है। जॉन कैथेड्रल कहाँ है? ये धर्मशाला में है। बेसिना ऑफ बॉम कहाँ है? तो ये गोवा में है। बेलकन्नी चर्च कहाँ है? तमिलनाडु में है। और क्रिस्ट चर्च कहाँ है? तो ये शिमला में है। क्रिसमस, तो क्रिसमस जो होता है वो ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। ईस्टर ईसा मसीह 3 डेज रिवाइव के लिए मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे तब इसके लिए मनाया जाता है। दी चैलेंजर ऑफ बर्ड पॉवर्टी बुक किसकी है? तो ये गुन्नार मिडरल की है। और एशियन ड्रामा और एन अमेरिकन डिलेमा ये किसकी है? तो ये भी गुलनार मिडरल की है। अमर्त्य सेन को कब नोबेल मिला? तो 1998 में मिला। किसके लिए? दी आइडियाज ऑफ जस्टिस के लिए। और इनकी एक पुस्तक और है आर्गुमेंटिव इंडियन, किसकी है? तो ये अमर्त्य सेन की है। एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशन। जया ट्रस्ट की है कौन सी? ट्रेज की है कौन सी? एन अनस्टेटेड ग्लोरी ऑफ भारत और उसके विरोधाभास किसकी है? तो जया ट्रेज की है। ऊषा उथुप अय्यर का संबंध किससे है? तो गायन से है। अगर बात की जाए अब की बार पद्म पुरस्कार कितने दिए गए? टोटल दिए गए हैं कितने? तो 132, जिसमें पद्म विभूषण कितने हैं? तो पद्म विभूषण 5 हैं। 17 है पद्म भूषण। और पद्म श्री कितने हैं? तो 110 है। 2024 में पद्म भूषण संगीत में किसे? 2024 में लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को संगीत मिला पद्म श्री। अगर बात की जाए कि जो कालू राम बमियन का संबंध किससे है? तो ये भजन गायकी से है। किससे? भजन गायकी से। और रामलाल बारेट का संबंध किससे है? कत्थक से है। रामगढ़ घराने से। गीता रॉय बर्मन का संबंध भवई गीत वेस्ट बंगाल से है। द्रोण भुइया का संबंध ओजापल्ली देवधानी से है। ज्योत्सना चिंध्या का संबंध किससे? स्क्वैश से है। अनुपमा हौसकरे का संबंध किससे? कठपुतली कर्नाटक से है। रतन कहार का संबंध किससे है? तो बंगाली लोक गायक से है। ड्यूज शब्दावली का संबंध किससे है? तो टेनिस और बैडमिंटन से है। जैसे सर्विस स्मैश और लेट संबंध किससे है? तो ये भी टेनिस और बैडमिंटन से है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र में प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, जिसे निशानेबाजी के लिए मिला था पहला खेल रत्न पुरस्कार 2001 में। पहले पैरा ओलंपिक कौन थे? मेल में देवेंद्र झाझड़िया और फीमेल में दीपा मलिक थी। कुश्ती में कौन थे? सुनील कुमार मेल में थे, साक्षी मलिक फीमेल में थी। बॉक्सिंग में किसे? तो मैरी कॉम को मिला है। मध्य प्रदेश की जनजाति हैं तो बैगा भील गौड़ ये किसकी जनजाति हैं? तो ये एमपी की जनजाति हैं। संथाल कहाँ का है? तो संथाल बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल में। रूला तमिलनाडु का है। लेप्चा कहाँ है? सिक्किम की है। अगर बात की जाए ओनगे कहाँ की है? ओनगे सेंटली और सोपेन अंडमान एंड निकोबार की है। कुंठी अंगामी मिजो कहाँ की है? मिजोरम की है। गारो खासी जयंतिया मेघालय की हैं। भील गरसिया सहरिया कहीं राजस्थान की हैं। और थारू जौनसारी कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। अगर बात की जाए पयूर बड़ पर्व किसके? तो जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। महावीर जयंती चैत्र माह शुक्ल पक्ष 13वां दिन मनाया जाता है। महामतिस्काभिषेक ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में, बाहुबली की याद में। ज्ञान पंचमी जो है ये भी जैन समुदाय का है। और अक्षय तृतीया ये भी जैन समुदाय का त्यौहार है। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ? तो 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को। और जो चंद्रयान 3 था वो 14 जुलाई 2023 को। लैंड कब हुआ? तो 23 अगस्त 2023 को। कहाँ? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अगर बात की इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को 69 बेंगलुरु कर्नाटक में हुई। चंद्रयान 3 के डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीर मुथुबेल थे। मून मैन ऑफ द इंडिया किसे? तो मलयालम सॉरी मईल सामी अन्नादुरई को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया तो ऋतु करिघल को कहा जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ? दूसरा, तो ये 11-13 मई 1998 को हुआ। तब पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। टोटल कितने? तो 5 विस्फोट हुए थे। कहाँ? पोखरण राजस्थान में। और इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था।
पहला हुआ था 18 मई 1974 को। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी पीएम। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्रिकेट मैचों में ऑन फील्ड अंपायरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रकाशित होती है तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच से। विश्व खुशहाली सूचकांक यूएनओ द्वारा भारत के 126वीं रैंक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक लाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन लाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक वर्ल्ड हंगर जो जर्मन से आती है कितनी? 111वीं भारत की रैंक है। विश्व नवाचार सूचकांक है बौद्धिक संपदा संगठन HDI में UNDP 134वीं भारत की है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर 159 भारत की स्थान है। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? तो माई डियर कुट्टी चाथन। और ये निर्देशक कौन थे? तो जीजो पुनी बीजे थे। भारत की पहली मूवी कौन सी है? तो 2013 में आई। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। जिसके निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के इसके निर्देशक थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आला महाराज जो 1931 की है। निर्देशक कौन थे? तो अरदेश श्री ईरानी थे इसके निर्देशक। कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1792 में स्थापित हुई। फर्स्ट फुटबॉल क्लब कब का है? तो 1889 का है, मोहन बागान। पूर्व बंगाल स्पोर्ट क्लब 1920 का है और चर्चिल ब्रदर्स 1988 का है। पहला सार्क सम्मेलन कब? तो 1985 में 8 दिसंबर को ढाका में हुआ। जो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर सचिवालय कहाँ है इसका? काठमांडू में। कब बना? तो 1987 में बना। इसमें टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। पाक, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल। और पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? 9 है। जाम्बिया की राजधानी क्या है? तो लुसाका है। क्यूबा की हवाना है। रवांडा की क्या है? किगाली है। और बहरीन की मनामा है। तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की अंकारा है। तंजानिया की डोडोमा है। मोरक्को की रबात है। अंगोला की क्या है? लुआंडा है। वेनेजुएला की कराकस है। चिली की क्या है? सेंटियागो है। और ब्रूडी की क्या है? तो बुजुर्म्बा है। सर्बिया की बेलग्रेड है। नॉर्वे की ओस्लो है। क्रोएशिया की जागरेब है। अल्बानिया की तराना है। सेल्सियस की विक्टोरिया है। स्वीडन की स्टॉकहोम है। कोलंबिया की बोगोटा है। दी सोल ऑफ बटरफ्लाई रिफ्लेक्स किस ऑन लाइफ जर्नी किसकी है? तो ये मोहम्मद अली की पुस्तक है। फादर दैन लाइटिंग किसके? हुसैन बोल्ट की है। कॉन्ट्रीब्यूशली योर्स किसके? शोएब अख्तर की है। अनडिस्प्यूटेड किसकी है? तो माइक टाइसन की है। मून वॉक किसकी है? तो ये माइकल जैक्सन की है। और हिटिंग अक्रॉस द लाइन किसकी है? तो BBN रिचर्ड्स की है। टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति है? तो असीमित। कितने भी सर्व कर सकते हो। पहला पारसी समुदाय में नवरोज में किस देवता की पूजा की जाती है? तो चंद्रमा में की जाती है। भारत में बलबन ने नवरोज की स्टार्टिंग की थी। अमूर्त विरासत समिति में इसे 2009 में शामिल किया गया। विरासत एक खालसा संग्रहालय किसका है? तो आनंदपुर साहिब जो कि गोविंद जी की याद में बनाया था। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? तो नांदेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी। अमृतसर स्वर्ण मंदिर अगर बात की जाए नोडी एंड हिज कार किसकी है? तो एलन बायनॉट की बालियाटन की पुस्तक है। दी रूम ऑन दी रूफ किसके? रस्किन बॉन्ड की है। वॉर एंड पीस और अन्ना कैरिना किसकी है? तो ये लिया टॉल्स्टॉय की है। हैरी पॉटर दी रनिंग गैप दी इंक ब्लैक हार्ट किसके? तो J.K. रावलिंग की पुस्तक है। प्रसिद्ध जो लोक गायक हैं विभुदान गोविंद भाई गढ़वी निम्नलिखित में से किस लोकगीत संगीत से संबंधित है? तो डायरो से। गुजराती लोकगीत संगीत है। और इसके जो गायक हैं डायरो के तो फगुनी फाटक, इन्हें फाटक कहा जाता है। मरसीना कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और फटन्ना कहाँ है? ये गुजरात की है। सरौली लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। याओ सांग डोल यात्रा जिसे कहा जाता है
मैरी मेकिंग ऑफ द गोड, इसे लाई हरोबा कहा जाता है। चाप चार कूट चेरोवा मणिपुरी न्यू ईयर्स है। और चुम्पा सगाई नाग नगाई कहाँ की है, गान नगाई, ये भी मणिपुर के हैं। उड़ीसा की नब केलकर कहाँ उड़ीसा की है। इको रीट्स कहाँ की उड़ीसा की है। सिक्किम की कागयेद है। और छत्तीसगढ़ की हरेली है। छठवां क्वेश्चन है, मन्नुचेरी महल कहाँ है, तो कोच्चि केरल में है। डच पैलेस भी कहाँ है, तो कोच्चि केरल में है। पुर्तगालियों द्वारा कोच्चि वंश में उपहार में दिया गया था क्या, मन्टेचेरी महल। केरल में कनक कुन्नू पैलेस कहाँ है, केरल में है। बदिर का किला और चित्तूर किला ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है। चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है। 1962 एशियन गेम्स में गोल्डन टीम की कैप्टन थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी है खेलते खेलते। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब का है, तो ये 15 अक्टूबर का है। 7 अक्टूबर विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल इंटरनेशनल मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 19 नवंबर इंटरनेशनल शौचालय दिवस। और जो 28 मई को है इंटरनेशनल मासिक धर्म सुरक्षा दिवस। जापान द्वारा किस शहर में द्वितीय युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया, तो इम्फाल में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1934 से 45 के बीच। हिरोशिमा में परमाणु बम का हमला कब हुआ, तो 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम किसने, अमेरिका ने फायर किया था। इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, स्कैनर हुई, OMR हुई, BCR हुई। OMR का फुल फॉर्म कभी कोई पूछ लेता है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, और BCR का बार कोड रीडर, ये होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग DNS एग्जाम बुलेटिन। आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, और इन सभी क्लासेस की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बुलेटिन पर अपलोड हो जाती हैं, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।